मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, रातों दिन ज़ेवरात के शौक में डूबने वालियों, रातों दिन कपड़े के शौक में डूबने वालियों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वाली मेरी बहनों, जरा बताओ तो सही, अल्लाह ने ये जो मुख्तसर सी जिंदगी दी है, ये जो थोड़ी सी जिंदगी दी है, सिर्फ इसलिए अता की है कि अल्लाह फरमाता है तुम्हारा इम्तिहान ले, हम तुम्हें आजमाएं कि कौन अच्छा अमल करता है, मुख्तसर सी जिंदगी में कौन अच्छा अमल करता है। पता चला ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आजमाइश गाह है। और याद रखें, दुनिया का शरीर से शरीर इंसान जब इम्तिहान गाह में बैठता है तो वो वक्त को बर्बाद नहीं करता, वो टाइम को बर्बाद नहीं करता, बल्कि हर इम्तिहान देने वाला ये तसव्वुर करता है कि इम्तिहान गाह में अच्छे से इम्तिहान दे दो, अगर कामयाब हो गए तो फिर तो ऐश ही ऐश होगा। लेकिन नादान है कितना इंसान कितनी नादानी कर रहा है। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें दुनिया में बतौर इम्तिहान भेजा, बतौर आजमाइश भेजा, लेकिन अफसोस बतौर आजमाइश और इम्तिहान दुनिया में आने वाला इंसान अच्छा अमल करने की बजाय गुनाहों के अंदर डूब गया। और वो भी खवातीन, मर्दों से ज्यादा गुनाहों के अंदर औरतें आगे नजर आती है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए औरतों, जब मैंने मेराज की शब जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने मेराज की शब जहन्नम को देखा, तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर औरतों को देखा। आका फरमाती हैं औरतों को चाहिए कि वो कसरत के साथ इस्तिग़फार करे, कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, रब की बारगाह में कसरत के साथ मग़फ़िरत तलब करे और कसरत के साथ सदका दे। क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों की तादाद को देखा। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने औरतों को सबसे ज्यादा क्यों देखा? तो आकाए करीम ने एक मकाम पर बयान फरमाया कि दो सुर्ख चीजों की वजह से, यानी जाफरान और सोने की मोहब्बत की वजह से वो लोग जहन्नम के अंदर पाई गई। और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जो रिवायत है, मैं वो रिवायत बयान करके अपनी गुफ्तगू को उसी पे तमाम करना चाहता हूँ। सैयदा कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मखदूमा कायनात फरमाती हैं, एक मर्तबा मैं अपने बाबा जान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए उनके घर पर गई। मौलाए कायनात भी मेरे साथ थे। हम जैसे ही रसूल पाक के घर में दाखिल हुए तो हमने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अनवर झुका करके मेरे आकाए करीम रो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है, सरकार की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सैयदा कायनात मखदूमा कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं, मैंने अपने बाबा को रोता हुआ देखकर अर्ज किया, मेरे बाबा आज रोने की वजह क्या है? कौन सी चीज आपको रुला रही है? आप अपने घर में बैठकर तन्हाई में क्यों रो रहे हैं या रसूल अल्लाह? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अगर तेरे सिवा कोई सवाल करता तो शायद उसको जवाब न दिया जाता। फातिमा सुनो सुनो, मैं आज इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं मेराज पर गया था तो मेराज पर जाने के बाद मैंने जहन्नम का जो मुशाहिदा किया था, जहन्नम को जो मैंने देखा था, तो वो जहन्नम का हौलनाक मंजर मुझे रुला रहा है। मैंने जहन्नम के अंदर 5 औरतों को और एक रिवायत के मुताबिक 6 औरतों को जहन्नम का अजाब सहते हुए देखा था। मैंने औरतों को जहन्नम के अजाब में मुब्तला देखा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, वो 6 औरतें जहन्नम के अंदर ऐसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी कि आज उस अजाब का तसव्वुर करके मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो औरतें जहन्नम का अजाब भुगत रही थी। हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा जान, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो जो 6 औरतें थी वो किस अजाब के अंदर गिरफ्तार थी और क्यों अजाब में गिरफ्तार थी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि एक औरत
औरत जहन्नम के अंदर बालों के बल जहन्नम की खूंटी से बांध दी गई है और उसको औंधे मुंह लटकाया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जरा दिल के कानों से इस हदीस मुबारका का मफहूम समात करना और बहुत तवज्जो के साथ सुनना। दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आने वालियों, मेरे रसूल ने फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो बोओगे आखिरत में वही पाओगे। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नंगी औरत जहन्नम में अपने बालों से जो है वो खूंटी से बांध दी गई थी। कौन सी खूंटी? जहन्नम की वो खूंटी जो जहन्नम की आग से बनी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। और फिर बालों के बल बांधी गई थी और औंधे मुंह लटकाई गई थी। आप जरा बताएं, एक औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के बालों को खींच लेता है तो औरतों की चीख निकल जाती है। एक कमजोर सा नन्हा बच्चा अगर माँ के बालों को खींच ले तो औरतों की चीख निकल जाती है। औरतों के जिस्म में सबसे ज्यादा कमजोर और नाजुक तरीन कोई चीज है तो वो उसके जिस्म के बाल हुआ करते हैं। अगर बालों को कोई खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। मेरी बहनों लरस जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम की खूंटी से उस औरत को औंधे मुंह लटकाया गया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक तो औंधे मुंह और दूसरा जहन्नम की खूंटी से, और तीसरी बात नीचे से जहन्नम की आग भड़काई जा रही थी। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरत है और इसको क्यों अजाब दिया जा रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो बाजारों के अंदर बेपर्दा घूमा करती थी। ये अजनबी मर्दों से पर्दा नहीं किया करती थी, जो अपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा करती थी और ये बेपर्दा घूमने की आदी थी। इस वजह से इस पर ये अजाब दिया जा रहा है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज खवातीन का हाल क्या है? आज औरतों का हाल क्या है? सीरियल देखकर, सिनेमा देखकर, नाविले पढ़कर आज की औरतें इतनी आजाद ख्याल हो चुकी है, इतनी आजाद ख्याल हो चुकी है कि दुपट्टे को मफलर बना दिया गया है। आज बेपर्दा घूमना औरतों ने फैशन के नाम पर इस नहूसत को इतना आम किया है कि अल अमान वल हफीज। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, लेकिन जब ये तुम्हारा नाजुक वजूद सीनफे नाजुक कहलाने वाली खवातीन, जब तुम्हें बेपर्दा घूमने की वजह से, जब तुम्हें दुपट्टे को सर पे रखने की बजाय गले में लटकाने की वजह से, जब तुम्हें दुपट्टे को मफलर बनाने की वजह से जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटकाया जाएगा, तुम्हारे नाजुक तरीन बालों को जहन्नम की खूंटियों से बांधा जाएगा, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या होगी? दुनिया के अंदर मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती हो तो लोग मदद के लिए आ जाते हैं, लोग बचाने के लिए आ जाते हैं, मगर वहां कोई बचाने वाला ना होगा, वहां कौन गमगुसार होगा, वहां कौन मदद करने वाला होगा, वहां कौन अल्लाह के अजाब से बचाने वाला होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, खुदारा अपने हाल पर रहम करो।